राशि को लेकर अलग अलग इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कन्या तुला राशि, दो राशियों के बारे में और बताता हूं। देखिए, कन्या राशि जो है उसके लिए ये ध्यान रखिएगा कि परिवार से अगर विदेश जाने का आपका कोई योग बन रहा है, आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं या बाहर जाके कोई आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपका परिवार के साथ से अलग होने का योग बना हुआ है। और यदि आप चाहते हैं तो ये 4 महीने जो अगले आएंगे इस बीच में या उसके बाद में भी आप बाहर जाने का योग बना सकते हैं। दूसरी बात यह है, अपने परिवार के संबंधों का ध्यान रखिए। रिलेशंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर। हम पैसा कमाने वाली बातें करते हैं, वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपका परिवार अगर आपके साथ है तो आप सबसे ज्यादा समृद्ध हैं। सबसे ज्यादा धन दौलत वो होती है कि हम जो अर्जित करें वो अपने परिवार वालों के साथ करें, तो उनको साथ लेके चलिएगा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ, अपने गले का ध्यान रखिएगा, टॉन्सिस वगैरह हो तो उसका ध्यान रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। और आगे चलते हैं तुला राशि। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तुला राशि चूंकि सप्तक इस योग के अंदर ये ग्रहण पड़ रहा है, तो खास करके मैं कहना चाहूंगा, अगर आपकी किडनी या गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो उसे डॉक्टर से चेक। इसका मतलब ये नहीं कि इस ग्रहण में पड़ेगा, इस ग्रहण में ये नेगेटिव चीजें प्रकट हो सकती हैं, तो आपको उसका ध्यान रखना है। पति पत्नी के संबंधों का ध्यान रखना है, अनैतिक संबंध बिल्कुल नहीं करिएगा। और यदि कोई शराब शुरू पीने की, मांसाहार करने की या कोई विष लेने की आदत है तो उससे आप बचिए, वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। आने वाले 4 महीनों में तकलीफ आ सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए तो मुझे बहुत जरूरी कहना है, क्योंकि ये लोग दिल के तो बहुत अच्छे होते हैं और बातचीत भी बहुत अच्छी करते हैं, काउंसलिंग एबिलिटी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनको अपनी गृहस्थी का ध्यान रखना है। अपनी पत्नी से तो बहुत झगड़ते हैं, ईगो इतनी जोर से होती है कि उसके साथ संबंध, पत्नी सुंदर होती है, प्यारी होती है, लेकिन उसके साथ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है। आपको ध्यान देना है, बाहर अनैतिक संबंधों से बचना है। बिल्कुल, तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखें। लगातार हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बेतिया से नवजीत जुड़ चुके हैं। नवजीत, आप अपने सवाल पूछें। पंडित जी नमस्कार। आशीर्वाद, खुश रहें। पंडित जी, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ग्रहण काल में हम राम नाम का जप कर सकते हैं? अरे वाह, ये तो कमाल कर दिया आपने। राम राम का जाप करेंगे तो 108 माला का जाप करने का पुण्य मिलेगा। रा, आ और माँ अगर तीनों शब्दों को जोड़ दें तो ये 54 नंबर बन जाता है। और अगर दूसरा रा, आ, माँ जोड़ेंगे तो 54 और 54 108 हो जाता है। इसलिए भारतवर्ष में तो परंपरा है राम राम जी। बस एक माला का पुण्य मिल गया, करो ना राम राम जाप तो 108 माला का पुण्य मिलेगा। और जहां राम राम जी आ जाएंगे वहां हनुमान जी आ जाएंगे। हनुमान जी ने तो कह रखा है, जहां मेरे राम का नाम वहां मैं। और जहां हनुमान जी वहां न राहु, न केतु, न शनि, न मंगल, ये ग्रह सब हाथ जोड़ देते हैं हनुमान जी को। तो करो ना राम राम। बिल्कुल, तो देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप राम का नाम जप करें, उसमें क्या होगा कि हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत खास बात है। लगातार हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं और राशियों पर भी हम चर्चा करें। कुलदीप खन्ना जी, एक सवाल, क्योंकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके पहले सूर्य ग्रहण लगा था, उसके बाद अब चंद्र ग्रहण लगा है। इतनी जल्दी जल्दी ग्रहण लगता है तो आम लोगों के मन में ये विचार आता है कि क्या ये पूरे यूनिवर्स के लिए ये अच्छा सिग्नल है या अच्छा नहीं है, इसको हम कैसे समझे, कैसे लें? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। 15 दिन में 2 ग्रहण पड़ गए, ये अच्छा सिग्नल तो बिल्कुल नहीं जी। इसमें महंगाई बढ़ सकती है, देश के अंदर आर्थिक संकट आ सकते हैं निश्चित तौर पे। जैसे कि अभी सर बता भी रहे थे, कहीं आतंकवादी घटना भी घटित हो सकती है, कहीं अग्नि का प्रकरण हमें देखने को मिल सकता है। तो जब ग्रहण बार बार 15 दिन के अंदर पड़ जाएगा तो निश्चित तौर पर अनिष्टकारी कहीं ना कहीं परिणाम मिलेंगे। लेकिन इसके लिए हमें सजग रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, भयभीत बिल्कुल नहीं होना। बॉर्डर पे भी कुछ तनाव बढ़ सकता है, उसके लिए भी हमारी सेनाओं को सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं है, इसीलिए किसी भी व्यक्ति को नए कार्य करने से पहले सोचना चाहिए। कोई भी नया पार्टनर बनाने से पहले, नया बिजनेस करने से पहले इस समय वो अच्छी तरीके से अच्छे से परामर्श लेके योग्य जोशी से और अच्छे मुहूर्त में कोई कार्य शुरू करे, तभी कुछ अच्छे परिणाम उसे मिल पाएंगे। जी बिल्कुल। और खास बात यही होता है कि देखिए आप सतर्क रहें और जो उपाय बताए जा रहे हैं वो उपाय करें, क्योंकि देखिए ये जो ग्रहण होता है ये इसलिए आपको जानकारी दी जाती है कि सही जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लगातार जी बिहार झारखंड पर आप बने रहिए, क्योंकि हम अपने व्यूअर के भी सवाल ले रहे हैं। हमारे साथ विक्रम से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं।
पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। यह मेरा नाम अविनाश विक्रम पटना से बोल रहा हूँ। जी पंडित जी ग्रहण लग रहा है तो मेरा राशि वृश्चिक है, वृश्चिक राशि के लिए क्या समाधान है? मैंने अभी वृश्चिक राशि के लिए ही बताया है। वृश्चिक राशि वाले जो जातक होते हैं बोलते बहुत अच्छा है, काउंसलिंग एबिलिटी तो उनकी कमाल की होती है, लेकिन गुस्सा जल्दी आ जाता है, और जब गुस्सा जल्दी आता है तो क्रोध आता है, जब क्रोध आता है तो स्मृति का नाश। मैं बार बार भगवान कृष्ण के उस गीता के श्लोक का हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। आपको चाहिए अपने परिवार में शांति बनाए रखिए। आपका इस वक्त कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है। फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए एक बात ये कहनी है कि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनका जो 6th हाउस है वो प्रभावित हो चुका है। 6th हाउस के अंदर ये चंद्र और राहु का योग बना हुआ है। आपको चाहिए अपने शत्रुओं से उनकी आलोचना ना करें, कोई बीमारी हो, बीपी हाई हो उसका ध्यान रखें, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, क्योंकि जब वृश्चिक राशि जल तत्व कुपित होता है, स्किन इन्फेक्शन होते हैं, रोग से, शत्रुओं से और खास करके कर्जे से। अगर कर्जा लिया हुआ है तो टाइम पर चुकाते रहिए, नहीं तो उसका ब्याज बहुत ज्यादा हो जाएगा। और इसी के साथ साथ घर में पत्नी के साथ, बच्चों के साथ संबंध मधुर रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाहर किसी भी स्त्री का, मैं स्त्री शब्द खास करके बोल रहा हूं, आप अपमान मत करिए, नहीं तो पता नहीं जीवन के किस कोने में आके वो आपके चैन को और आपके सुख को कभी भी प्रभावित कर सकती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चरित्र सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपकी पूंजी है, इसे संभाल के रखिए।